फिल्म की शुरुआत एक मरीज के एक्सरे के क्लोजअप से होती है जिसे एक लड़ाई में काट लिया गया था। यहाँ हम फिल्म के मेन किरदार में से एक एना से मिलते हैं, जो एक मेहनती नर्स है जो लंबी शिफ्ट के बाद घर जाने की कोशिश कर रही है। अंत में वह अपने बॉयफ्रेंड लुइस के साथ कुछ समय बिताने के लिए घर चली गई। वो दोनों शॉवर में होने के कारण वो एक इमरजेंसी न्यूज नहीं सुन पाते हैं। फिर वे सो जाते हैं। अचानक दरवाजा खुलता है, लुइस जाग जाता है। यह उनके पड़ोसी की बेटी विवियन थी। वह लुइस पर हमला करती है और उसकी गर्दन पर काटती है, जिससे एना घबरा जाती है। एना लुइस की मदद करने के लिए पुलिस को बुलाने की कोशिश करती है। तब तक लुइस एक ज़ोंबी में बदल जाता है और एना पर हमला करता है। एना बाथरूम की खिड़की से बाहर निकलती है, तब वह देखती है कि बहुत से लोग ज़ोंबी बन गए हैं। फिर वो गाड़ी में बैठकर भागने लगती है। वह एक स्टॉप पर रुकती है जहां एक आदमी उससे कार चुराने की कोशिश करता है, जिससे बचने की कोशिश में वो एक पेड़ से टकरा जाती है। फिर एना उठती है और अपनी कार से बाहर निकलती है तो एक आदमी उस पर बंदूक तान देता है, जो कि एक पुलिस वाला होता है। वो कंफर्म करने के बाद कि एना ज़ोंबी नहीं है, वे साथ रहने का निर्णय लेते हैं। आगे बढ़ने पर उससे कुछ और लोग मिलते हैं, जिसमें माइकल, आंद्रे और आंद्रे की बीवी लुरा होती हैं। वे सभी ग्रुप बनाकर एक मॉल की ओर जाने लगते हैं। मॉल पहुंचते ही कुछ ज़ोंबी उनकी ओर आने लगते हैं। फिर वो उसे मारकर जल्दी से दरवाजा बंद कर देते हैं। फिर माइकल और आंद्रे आसपास कोई ज़ोंबी है या नहीं ये देखने चले जाते हैं और केनेथ दोनों लड़कियों के पास रुक जाता है। माइकल को एक दुकान में ज़ोंबी मिलता है तो वो उसके सिर में एक कील ठोक देता है। इधर एक ज़ोंबी लूडा पर हमला कर देता है तो केनेथ उस ज़ोंबी से लड़ने लगता है और एना उसे गोली मार देती है। फिर वो तीनों लिफ्ट से ऊपर जाते हैं तो वहां उन्हें 3 मॉल के गार्ड टेरी, सीजे और बार्ट मिलते हैं। सीजे और बार्ट उन्हें यह रहने देने के लिए कुछ सख्त नियम बताते हैं और फिर वो लोग साथ रहने लगते हैं। आंद्रे लूडा की चोट को देखने के लिए उसके साथ टॉयलेट चला जाता है। जब उसे पता चलता है कि ज़ोंबी ने उस पर हमला किया था, इधर सब मिलकर प्लान बनाते हैं कि छत पर चलकर अपने जिंदा होने का संकेत देते हैं ताकि कोई हेलीकॉप्टर उनकी यहां से निकलने में मदद कर सके। उन्हें अचानक गोलियों की आवाज सुनाई देती है। फिर वो देखते हैं कि यह सड़क के पार बंदूक की दुकान का मालिक एंडी है। वह आकाश में एक हेलीकॉप्टर की ओर इशारा करता है जो उनके ऊपर से उड़ रहा है, लेकिन हेलीकॉप्टर उनकी कोई मदद नहीं करता और चला जाता है। अगले दिन उन्होंने देखा कि बाहर एक ट्रक चला आ रहा है जो सभी चीजों को टक्कर मारता हुआ मॉल के पास पहुंच जाता है। सीजे और बार्ट नहीं चाहते थे कि ट्रक वाले लोग मॉल के अंदर आए और वो सभी के साथ बहस करने लगता है। बाकी सब मिलकर सीजे और बार्ट से बंदूक छीन लेते हैं और उन्हें एक कमरे में बंद कर देते हैं। माइकल और आंद्रे लोगों को मॉल में आने में मदद करने के लिए बाहर जाते हैं। तभी कुछ ज़ोंबी उनकी तरफ आने लगते हैं। कुछ ज़ोंबीज को मारकर वो लोगों को अंदर लाते हैं, जिसमें स्टीव, गेलेन, टकर, मोनिका, फ्रैंक, उसकी बेटी निकोला, नॉर्मा और एक बीमार औरत होती है जिसे ज़ोंबी ने काट लिया था। इस बीच केनेथ छत पर एंडी से दोस्ती कर लेता है। वे दूरबीन, व्हाइट बोर्ड और मार्कर के जरिए छोटी छोटी बातें करने लगते हैं। एना ट्रक से बचे लोगों की जांच करती है। फिर पता चलता है कि ज़ोंबीज ने फ्रैंक को भी काट लिया था। तभी बीमार औरत मर जाती है और थोड़ी देर में ज़ोंबी में बदल जाती है और एना पर हमला करती है तो एना एक रॉड उसके सर में डाल देती है। फिर एना बताती है कि जिसे भी ज़ोंबी काटेगा वो पहले मर जाएगा और फिर ज़ोंबी में बदल जाएगा। इसके बाद वो लोग सोचते हैं कि उन्हें फ्रैंक को ज़ोंबी के काटने के कारण मारने या अलग करने की जरूरत है। फ्रैंक निकोला को बाय कहता है और केनेथ फ्रैंक के सिर में गोली मार देता है। कुछ दिन बाद रात के खाने के समय लाइट अचानक से बंद हो जाती है। सभी लोग घबरा जाते हैं। सीजे, माइकल, केनेथ और बार्ट जनरेटर चेक करने नीचे गैरेज में जाते हैं। वे कुछ देखते हैं लेकिन वह एक कुत्ता होता है। वो राहत महसूस करते हैं। तभी एक ज़ोंबी बार्ट पर कूदता है और उसकी गर्दन पर काट लेता है। फिर और भी ज़ोंबी आने लगते हैं तो वो लोग बार्ट को वहीं छोड़कर तार के घेरे के अंदर आ जाते हैं
और ज़ॉम्बीज़ पर पेट्रोल डालकर आग लगा देते हैं। इस बीच हम देखते हैं कि आंद्रे लूडा को बेड पर बांधे हुए है। दरअसल लूडा को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था जब उस पर हमला हुआ, पर आंद्रे उसे बांधकर उससे अपना बच्चा पैदा करवाना चाहता था। वो जानता था कि जब सबको पता चलेगा कि लूडा को ज़ॉम्बी ने काटा है तो वो लूडा को मार देंगे। फिर लूडा ज़ॉम्बी में बदल जाती है और अपने बच्चे को जन्म देती है। तभी वहाँ नॉर्मा आ जाती है और लूडा को गोली मार देती है। फिर आंद्रे और नॉर्मा एक दूसरे पर गोली चलाते हैं और दोनों मर जाते हैं। फिर सब लोग आते हैं तो आंद्रे के हाथ में एक ज़ॉम्बी बच्चा होता है तो एना उसके सिर में गोली मार देती है। फिर वो लोग सोचते हैं कि मॉल में रहकर मरने का इंतजार करना पागलपन है और वो फिर बाहर एक आइलैंड पर जाने का प्लान बनाते हैं। वो पार्किंग में खड़ी 2 गाड़ी को मॉडिफाइड करते हैं। बाद में केनेथ छत पर एंडी के साथ बातें कर रहा है। एंडी बताता है कि उसके पास खाना खत्म हो गया है और वो भूखा मर रहा है। केनेथ उसे खाना भेजने की योजना लेकर आता है। वे कुछ भोजन के साथ कुत्ते को भेजते हैं। जब एंडी उसे अंदर जाने के लिए दरवाजा खोलता है तो कुछ ज़ॉम्बीज़ भी अंदर घुस जाते हैं और एंडी को काट लेते हैं। निकोला कुत्ते को लाने के लिए ट्रक वहां लेकर चली जाती है। फिर ग्रुप के कुछ लोग निकोला को बचाने उसके पीछे जाते हैं। फिर वो कुछ ज़ॉम्बीज़ पर गोलीबारी कर अंदर जाते हैं और देखते हैं कि एंडी ज़ॉम्बी बन चुका है। केनेथ एंडी को गोली मार देता है। फिर वे निकोल को ढूंढते हैं और मॉल में वापस जाने लगते हैं। सीजे छत पर जाता है और ज़ॉम्बीज़ को रास्ते से साफ करने के लिए एक सिलेंडर ज़ॉम्बीज़ के बीच में फेंककर उस पर गोली मार देता है। फिर वो अंदर जाने लगते हैं पर ज़ॉम्बीज़ पीछे पड़ जाते हैं। वो बचकर मॉल में घुसते हैं। इसी बीच टकर को चोट लग जाती है और उसे ज़ॉम्बी काट लेता है। वो लोग दरवाजा नहीं बंद कर पाते। बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ मॉल में घुस जाते हैं। वो मॉल को तुरंत खाली कर देते हैं और मॉडिफाइड की हुई गाड़ी में बैठ जाते हैं। वे मॉल से बाहर निकलते हैं और हजारों ज़ॉम्बीज़ के बीच चले जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ गाड़ी पर हमला करने लगते हैं तो सीजे फिर एक सिलेंडर बाहर फेंककर उस पे गोली मार देता है। बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ मर जाते हैं लेकिन कुछ ज़ॉम्बीज़ अभी भी गाड़ी पर लटक जाते हैं तो ग्लेन उन्हें काटने के लिए एक मशीन निकालता है। तभी केनेथ अचानक गाड़ी को मोड़ता है जिससे ग्लेन मोनिका पर गिर जाता है और दोनों उसी मशीन से कटकर मर जाते हैं और गाड़ी भी पलट जाती है। सीजे अपनी गाड़ी रोककर उनकी मदद के लिए आता है। स्टीव जब गाड़ी से बाहर निकलता है तो उसे एक ज़ॉम्बी काट लेता है तो एना उसके ठीक सिर में गोली मार देती है। एना स्टीव के शरीर से नाव की चाबियां ले लेती है और बस में वापस आने लगती है। सीजे और माइकल उसकी मदद करते हैं और वो सुरक्षित अंदर आ जाती हैं। फिर वो समुद्र के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं सीजे आने वाली भीड़ को देखता है और ध्यान भटकाने के लिए पीछे रुक जाता है। फिर ज़ॉम्बीज़ उस पर हमला कर देते हैं तो वो एक सिलेंडर पर गोली मारकर सभी ज़ॉम्बीज़ को मार देता है और खुद भी मर जाता है। सभी लोग नाव में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब माइकल उन्हें बताता है कि एना बचाने में उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था और वो वहीं रुक जाता है। फिर माइकल अपने आप को गोली मार लेता है। फिर हमें क्रेडिट में दिखाया जाता है कि बचे लोग आइलैंड पर पहुंच जाते हैं पर वहां भी बहुत ज़ॉम्बीज़ होते हैं। फिल्म बिना यह जाने खत्म हो जाती है कि जीवित बचे लोगों के साथ क्या होता है। मूवी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।